हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 59 चाइनीज़ ऐप्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैन की गई है। इसके पीछे का रीज़न भी डिस्कस करेंगे और ये क्यों लिया गया है फैसला, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इसके इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले समय में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनगोइंग जो टेंशन्स चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी में लद्दाख और चाइनीज़ पीएलए के बीच पीपल लिबरेशन आर्मी, जहाँ पर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने मंडे को बैन कर दिया है 59 ऐप्स को, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है और वी चैट भी शामिल है। ये सबसे बड़ी ऐप्स मानी जा रही है जिनको बैन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ ही ये मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर कि ये लार्जेस्ट स्वीप है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए। खासकर सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने कहा है कि चाइना जो है वो पीएलए के साथ मिलकर इंडियन आर्मी पे साइबर अटैक कर सकता है और ये एक वेलकम डिसीजन है अपोजिशन की तरफ से भी। चाइनीज़ पेपल ये क्लेम कर रहा है कि वो 20,000 अकाउंट्स को हैक कर सकता है आने वाले समय में। इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस का या जो अपोजिशन पार्टी है उनका ये स्टेटमेंट है दैट वी वेलकम द डिसीजन टू बैन चाइनीज़ ऐप्स इन लाइट ऑफ द ग्रेव इंट्रूशन ऑफ अवर टेरिटरी एंड द अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन आवर आर्म्ड फोर्सेज बाय द चाइनीज़ आर्मी। वी एक्सपेक्ट आवर गवर्नमेंट टू टेक मोर सब्सटेंशियल एंड इफेक्टिव मेजर्स। पटेल ने ट्वीट करके ये कहा कि ये जो बैन करने का निर्णय है इसका हम स्वागत करते हैं, इसका इस्तकबाल करते हैं। साथ में जो हमारी टेरिटरी पर अननेसेसरी अनप्रोवोक्ड बिना कुछ किए जो अटैक किया गया था हमारे आर्म्ड फोर्सेस पे, ये एक बढ़िया कदम है। साथ में हम ये आशा भी करते हैं कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में ऐसे ही इफेक्टिव और सब्सटेंशियल मेथड लेंगे। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड क्यों किया इन 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का। तो फ्रेंड्स, इन मेजर्स को लेने के पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न है, दैट इज़ द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो ये ऐप्स आपके फ़ोन से चुराती है। और साथ में यहाँ पर एक और चीज़ जो यहाँ पर डाली गई है, दैट इज़ प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। यानी पब्लिक ऑर्डर के तहत यह डिफेंस ऑफ इंडिया और इंटीग्रिटी को खतरा पहुँचाता है हमारा। साथ में जो सोवरेनिटी है, हमारी जो एकजुटता है, उसको भी थ्रेट है। सिक्योरिटी के लिहाज से तो ये पहले से ही थ्रेट था। इसके साथ ही आईफोन यूज़र्स ने भी रिसेंटली बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं कि चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो आपका डेटा चोरी करती हैं और साथ में जो इनक्रिप्टेड डेटा रहता है वो दूसरे फाइल्स पे ट्रांसफ़र करने से पहले वो स्क्रीन में वो डिस्प्ले करती है। इसका खुलासा बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको मिलेगा। इसके साथ ही ये डिसीजन लेने के पीछे लाखों करोड़ों जो इंडियन मोबाइल यूज़र्स हैं, खासकर जो इंडिया के अंदर यंग जनरेशन है जिनको उतना मैच्योरली ये चीज़ें नहीं पता, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स नहीं हैं, उनके डेटा को उनके मर्ज़ी के बगैर या उनके इन्फॉर्मेशन के बिना ही चोरी करना एक क्राइम माना जाता है, साइबर क्राइम। इसके साथ ही इसने कंसर्न्स भी जारी किए हैं सेफ गार्ड करने के लिए प्राइवेसी 130 करोड़ भारतीयों की, जो प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेगा, साथ में उनके इंटरेस्ट को प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझनी ज़रूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कंप्लेंट्स भी रिसीव की है वेरियस सोर्सेज से, जहाँ पर सेवरल रिपोर्ट्स जो हैं वो मिसयूज़ ऑफ सम मोबाइल ऐप्स, जिसमें से टिकटॉक, वी चैट, जेंडर या जितने भी इस तरीके के ऐप्स हैं, इनका मिसयूज़ हुआ है। खासकर रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जहाँ पर एक आईफोन यूज़र का टिकटॉक यूज़ करने पर डेटा चोरी हुआ था और वहाँ पर ऐसी परमिशंस मांगी जा रही थी डाउनलोड करने बाद ऐप को, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐप है डी यू रिकॉर्डर का ऐप जो है वो रिकॉर्ड करता है आपके स्क्रीन को, लेकिन स्क्रीन का ऐप रिकॉर्डिंग करने के लिए सिर्फ इमेज और रिकॉर्डर की परमिशन लेगा, वो आपकी लोकेशन की परमिशन क्यों चाहता है? ये सोचने वाली बात है। साथ में वो आपका पैन नंबर भी, और कभी कभी एक यूज़र को तो ये भी शिकायत हुई कि वो उसका सारा डिटेल्स इस तरीके से ले रहा है जैसे बैंक में कोई अकाउंट नंबर का डिटेल्स ले रहा हो। इसके साथ ही ये जो कॉम्पिलेशन है इन डेटास का, यहाँ पर जो माइनिंग और प्रोलिफिंग ऑफ एलिमेंट्स होती है नेशनल सिक्योरिटी का, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी कंसर्न्स जताए हैं, जो कि बहुत ही खतरे की बात है। साथ में ये जो बैन है, ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने इन चाइनीज़ ऐप्स को रेड फ्लैग कर दिया है प्राइवेसी के नाम पर, और जो इनके इंटेल आउटपुट्स हैं उनके भी यूज़ को बंद करने की बात कही गई है। यानी जो सिस्टम या iOS के जिसके तहत ये ऑपरेट्स करते हैं उनको भी बैन करने की बात की गई है। साथ में ये रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो डिटरमाइन करती है कि इन ऐप्स के अंदर चाइना लिंक्ड एप्लीकेशन है जो कंट्रीज़ के सिक्योरिटी को, डेटा को चोरी करके भारतीय यूज़र्स को बहुत ही ज़्यादा खतरा पहुंचाती है। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा इंडियन यूज़र्स को, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कुछ पॉपुलर ऐप्स जो खासकर इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि टिकटॉक,
जो कि बैन कर दिया गया है। यहाँ पर लगभग 100 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं भारत के अंदर, जहाँ पर टिकटॉक जो है वो बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है बहुत सारे टिकटॉकर्स के लिए, जहाँ पर उनको उनसे स्पॉन्सरशिप मिलती है और टिकटॉक से भी कमाई होती है। तो उनके लिए एक बहुत इनकम सोर्स की कमी हो गई। जिसके साथ ही एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि जो यूसी न्यूज़ है वहाँ पर बहुत सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पर काम करते थे, और जिसके कारण क्या होगा कि यूसी न्यूज़ पे या यूसी ब्राउज़र्स पे जो काम करते थे उनकी जॉब्स भी स्टेक पर जाएगी इस पैंडेमिक के दौरान। साथ में जो अदर चाइनीज़ ऐप्स है सच एज़ क्लब फैक्ट्री, जहाँ पर चीज़ें बिकती हैं, या फिर शेयर इट हो गया फाइल ट्रांसफ़र करने का, एमआई वीडियो कॉल हो गया, बाइडू हो गया, बिगो लाइफ हो गया, इस तरीके के जो मेन पॉपुलर हार्टलैंड के अंदर ऐप्स थे, इनका हट जाना एक तरीके से परेशानी का सबब बनेगा। कुछ महीनों के लिए हो सकता है, कुछ 6-8 महीनों के लिए परेशानी का सबब रहे, क्योंकि ऐप्स का जो यूजेज होता है खासकर उस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलेगी या नहीं, इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन ऐप्स को बैन करने के पीछे सिर्फ एक मंशा थी, वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना होगा कि लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि इन ऐप्स के अल्टरनेटिव्स भी हैं। तो आप डिस्कस करते हैं कि इन ऐप्स के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, ये जो टिकटॉक है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 15 सेकेंड से 1 मिनट तक की वीडियो बनती है। तो इस तरीके की जो वीडियो है वो लगभग आपका सर्टेनिटी दूसरे ऐप्स में भी बन सकती है, जैसे शेयर चैट यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ में जिनको एंटरटेनमेंट मॉड्यूल के अंदर फाइल्स ट्रांसफ़र करनी रहती है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर, जैसे कि जेंडर यूज़ करते हैं, शेयर इट, वो गूगल फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, डीओ रिकॉर्ड, वो यूआई रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में कुछ पेड एप्लीकेशंस भी हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो ऐप्स है जिनके अल्टरनेटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक लिस्ट भी मैं आपको अपडेट करके दे देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो कंसर्न्स ऐप है वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको यहाँ पर बतानी बहुत ही ज़रूरी है कि कल हम लोग का 30 क्वेश्चंस फॉर जून आने वाला है, जिसकी हम लोग रिलीज़ डेट आज ही बता रहे हैं। क्यों उस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जून मंथ के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं उससे रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चंस है उसको हमने उस वीडियो में कवर करना है, और वो वीडियो आपको कल मिलने वाली है। तो ज़रूर विजिट करिएगा हमारे चैनल को, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हमें इनकरेज करिएगा, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स हम आपको ला के देते रहें।